Section 194N, it is applicable on the cash withdrawal from the bank and the post office. अगर आप किसी भी बैंक से अगर पोस्ट ऑफिस से अमाउंट विड्रॉल करते हैं और वो अमाउंट इट इज़ ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीज़, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आपके ऊपर क्या सेक्शन 194N क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने विड्रॉल लेस देन 1 करोड़ किया है तो आपके ऊपर कोई भी TDS का प्रोविजन सेक्शन 194N के हिसाब से अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका कैश विड्रॉवल इज ग्रेटर देन 1 करोड़, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आपके ऊपर TDS क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, लेकिन अगर आप जब लिमिट्स चेक करोगे तो आप कैसे चेक करोगे, ये लिमिट जो है वो पर बैंक लिमिट्स होंगे। सपोज अगर आपका एक बैंक में 2 अकाउंट है, 2 अकाउंट्स लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर OD अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, तो वो उससे आप उन एक बैंक में अगर आपके कोई भी डिफरेंट अकाउंट भी है तो उन तीनों डिफरेंट अकाउंट्स के क्या होंगे, एग्रीगेट में हम लिमिट्स देखेंगे। सपोज एक बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है और कोई भी और अकाउंट्स हैं, ठीक है, OD अकाउंट है, तो इन तीनों में से जितना भी आपने विड्रॉल किया है उसका लिमिट कितना, 1 करोड़ चेक किया जाएगा। ठीक है, मतलब पर बैंक, एक बैंक में आपके कितने भी अकाउंट होंगे उसमें आपने कितना विड्रॉल किया ये चेक किया जाएगा। एक बैंक में अगर सपोज 4 ब्रांचेस हैं, एक बैंक के 4 ब्रांचेस हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच की अलग लिमिट, एक ब्रांच की 1 करोड़ की अलग लिमिट, ऐसे करके 4 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। नहीं, एक बैंक के अगर 4 ब्रांचेस है, चारों ब्रांचेस में से आप जब भी जो भी विड्रॉल्स करोगे, सपोज ये 4 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों का मिलाकर आपका 1 करोड़ का लिमिट होगा। ये बैंक का अगर 4 ब्रांचेस हैं तो ये चारों के ब्रांचेस का मिलाकर 1 करोड़ रुपीज़ होगा। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा, एक बैंक के 4 ब्रांचेस, उन चारों का 1 करोड़ का लिमिट होगा। और बैंक सपोज कोई भी, अगर आपने 2 बैंक में आपके अकाउंट्स है, एक HDFC में है और एक ICICI में है, तो HDFC का 1 करोड़ एक अलग होगा क्योंकि ये अलग बैंक है, और ICICI का अलग लिमिट होगा 1 करोड़ का, दैट इज़ 1 करोड़। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग बैंक्स है, ये ब्रांचेस नहीं है। सपोज़ किसी भी बैंक में आपके एक ब्रांच में, सपोज़ ये आपका बैंक है, इस ब्रांच में आपके 2 अकाउंट हैं और दूसरे ब्रांच में आपके यहाँ पे 2 अकाउंट है, तो इसमें से आप जितना भी विड्रॉल करते हैं तो ये चारों का एग्रीगेट, क्यों? क्योंकि ये इसी बैंक के ये 2 ब्रांचेस हैं और इन्हीं 2 ब्रांचेस में आपके यहाँ पे अकाउंट्स हैं, तो इनके पूरे चारों में से आपने जितना भी विड्रॉल किया है अकाउंट्स में से उसका 1 करोड़ रुपीज़ होगा। मतलब क्या है, ओवरऑल अगर हम क्रक्स देखें तो हम ये कह रहे हैं कि पर बैंक लिमिट देखा जाएगा। लिमिट एक बैंक में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप मल्टीपल्स अकाउंट्स में जितना विड्रॉल करोगे एक बैंक में से या फिर उसके डिफरेंट ब्रांच से भी करोगे तो आपको क्या 1 करोड़ की लिमिट मिलेगी। उससे ज़्यादा आपने विड्रॉल किया तो उसके ऊपर TDS एट द रेट ऑफ 2% अंडर सेक्शन 194 क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। सम क्या है, एट द सेक्शन 194N किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है जब भी आप कैश विड्रॉल करते हो फ्रॉम द बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो आपके ऊपर TDS के प्रोविजंस तब अप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे ही आपने क्या किया है, कैश का विड्रॉल्स इज ग्रेटर देन 1 करोड़, और TDS एट द रेट ऑफ कितना अप्लीकेबल होगा, एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, और जो बैंक 1 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी वो पर बैंक लिमिट देखी जा रही है। अगर एक बैंक में से आपके 2 अकाउंट्स हैं तो उन दोनों अकाउंट में क्या होने वाले, आपके उन दोनों अकाउंट्स की क्या होगी, आपके लिमिट्स देखे जाएंगे। अगर एक ही बैंक में 4 ब्रांचेस है तो चारों ब्रांचेस के लिमिट देखे जाएंगे। मतलब एक बैंक के कितने भी ब्रांचेस हो उसमें से आपने विड्रॉल किया, क्योंकि ये इसके ब्रांचेस हैं, पर बैंक देख रहे हैं, ब्रांचेस नहीं देख रहे हैं। अगर आपका 2 बैंक में अकाउंट है, HDFC और ICICI में अलग अकाउंट है, तो ये दोनों अलग अलग बैंक है तो इनकी लिमिट्स क्या है, अलग अलग है। अगर एक ही ब्रांच के 2 अकाउंट है, एक ही बैंक के 2 ब्रांचेस हैं और 2 ब्रांचेस में भी आपके अलग अलग अकाउंट्स हैं, तो इनका एग्रीगेट में 1 करोड़ का लिमिट देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही बैंक के 2 ब्रांचेस हैं और उसमें भी ब्रांचेस में भी अलग अलग 2 अकाउंट्स हैं, तो इनका पूरा एग्रीगेट लिमिट देखा जाएगा।